हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियोस में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारा बिगिनर्स लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, प्लस बहुत एडवांस लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मगर कहीं ना कहीं से देखिए, आपका स्टेप बाय स्टेप लर्निंग अगर आपको कहीं और नहीं मिला है तो उसको फोकस करके मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया हूँ। तो अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं मिल रहा हो तो इससे क्या होता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉपर वे में समझ नहीं पाएंगे। तो कभी हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, कभी हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, मगर क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हम लोग का वो मिसिंग आउट होता जा रहा है। तो इस वजह से मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूट्यूब में वीडियोस में आपको मिल जाएगा, बहुत जन को पता होगा, बहुत जन को नहीं भी पता हो सकता है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग एक चीज समझिएगा कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है स्टॉक मार्केट के केस में माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ कपल ऑफ वीडियोस आप कंटिन्यूटी के साथ देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना मालूम हो जाएगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हो। ट्रेडिंग के टाइम में बहुत सारा चीजें जरूरी होता है, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। तो टाइम बाय टाइम हम लोग उसके ऊपर फोकस करके लर्निंग को बढ़ाते जाएंगे। आप में से बहुत जन को ऑलरेडी पता होगा मेरा पिछले वीडियो से, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे स्टॉक मार्केट चलता है, बाय शेयर कहाँ होता है। तो जस्ट फॉर रिवीजन, हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, वैसे ही कोई भी शेयर हम लोग को बाय सेल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाना होता है। वो होता है इंडिया केस में एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। जिस जगह में हम लोग शेयर को बाय और सेल करते हैं उसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट। बस इतना समझिएगा कि कोई भी जगह जहां हम लोग शेयर को बाय और सेल करते हैं उसको शेयर मार्केट बोला जाता है। तो आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि ये शेयर क्या होता है। तो शेयर कुछ नहीं होता है, बस इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द कंपनी। आप कोई भी कंपनी का एक पोर्शन ऑफ शेयर खरीदते हो तो वो पर्सन का एक सर्टेन पोर्शन का आप हिस्सेदारी हो गए हो, और काइंड ऑफ ऑनर टाइप। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये एचडीएफसी बैंक। तो अभी के लिए आप लोगों को, बहुत जन को मालूम होगा कि एचडीएफसी बैंक के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो अभी के लिए ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में सेट किया हूँ इसका। आप यहाँ देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये कैंडल मूवमेंट हो रहा है। इसी वजह से आप 10 मिनट्स में जा सकते हो, 5 मिनट्स में जा सकते हो, 15 मिनट्स में जा सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये कैंडल का मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी के लिए शुरू करते हैं। तो लेट्स से आपने एक एक शेयर खरीदे हो एचडीएफसी बैंक का, एक शेयर खरीदे हो, और ये शेयर आप कहाँ खरीदोगे? शेयर मार्केट में जाके ये शेयर खरीदोगे एचडीएफसी का। तो ये शेयर क्या हुआ? ये नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कंपनी। और ये आप शेयर कहाँ जाके खरीदे हो? शेयर मार्केट में जाके एक शेयर खरीद। ये शेयर खरीदने के लिए आप कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जहाँ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जाते हो, वैसे ही शेयर खरीदने के लिए आपको कोई डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं जाना है। तो आपको कहाँ खरीदना होगा? वो शेयर मार्केट में जाके खरीदना होगा। तो आपको समझ में आया कि शेयर क्या होता है। एक पोर्शन ऑफ शेयर आप ले सकते हो, कहाँ जाके खरीद सकते हो? शेयर मार्केट में जाके खरीद। तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर खरीद लिए। तो अभी हम लोग समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है। तो बेसिकली इंडिया में मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज दो है, अभी तीसरा ऐड हुआ है। तो हम अभी दो के ही बारे में डिस्कस करेंगे। एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। तो एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, दूसरा हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए हम लोग सिंपल टर्म में समझते हैं कि एनएससी और बीएससी बेसिक्स। बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी दूसरा वीडियो में कवर कर ही लिया था, बस इसमें थोड़ा ब्रीफली चले जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एनएससी और बीएससी। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाना होगा। ये एचडीएफसी बैंक लिस्टेड आइदर एनएससी में भी हो सकता है और बीएससी में भी हो सकता है। बहुत टाइम पहले ये ट्रेडिंग्स वगैरह सारा पेपर में, सर्टिफिकेट में हुआ करता था, मगर अभी के लिए ऑनलाइन हो गया है। तो इस वजह से इंडिया के केस में हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलर एक्सचेंजेस है वो है एनएससी। तो बीएससी में भी बहुत सारा कंपनी में जो एनएससी में लिस्टेड है, लेकिन एनएससी और बीएससी में जैसे ही स्टॉक मार्केट कंपनी का लिस्टेड होता है, हमको वो सब सोचना नहीं है। हमको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि हमको शेयर खरीदना है जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। वॉल्यूम अच्छा मीनिंग क्या हुआ कि जिस जगह पर ज्यादा
शेयर को बाय और सेल हो रहा है। तो जिस वजह से आप लोग कभी खाना खाने का प्लान करते हो तो आप लोग रिव्यू पढ़ते हो और देखते हो कि कौन सा जगह ज्यादा भीड़ है, कौन सा जगह चला हुआ है, तो आप लोग वही जाना पसंद करते। सिमिलरली जिस जगह पर आपका लिक्विडिटी अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, वही पर आदमी लोग जाके शेयर खरीदना पसंद करते। तो लेट्स से आपने अभी एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना है, वो एनएससी से खरीदने का सोचे हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एक्सचेंजेस क्या है और यहाँ पर क्या लिस्टेड होता है, मतलब यहाँ पर जाके शेयर लिस्टेड होता है। तो अभी हम लोग और कुछ टर्म्स वगैरह सीखते हैं। जैसे आप लोग न्यूज में सुने होंगे निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर चला गया, या सेंसेक्स में बहुत सारा गिरावट हो गया। तो ये सारे चीजें हम लोग समझते हैं। अब हम लोग इन डिटेल्स में इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो आप लोग सुने होंगे, न्यूज हो गया, मीडिया या न्यूज़पेपर में आप लोग सुने होंगे निफ्टी में 200-300 पॉइंट बढ़ गया है, सेंसेक्स में भारी गिरावट हो गया है। तो ये चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप लोग कोई सपोज पूछते होंगे निफ्टी इतना पॉइंट बढ़ गया है, सेंसेक्स इतना गिर गया है, जो भी है, तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम लोगों को मार्कशीट में किस हिसाब से मार्क्स डिटरमाइन किया जाता है। सपोज आउट ऑफ 100 अगर कोई भी स्टूडेंट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 32 या उससे ज्यादा आया तो पास कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो उसको फेल कंसिडर करते हैं। सिमिलरली निफ्टी और सेंसेक्स ये होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए ये दो को मॉनिटर किया जाता है। ये निफ्टी और सेंसेक्स मेजरमेंट होता है देखने के लिए कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन लोगों को बोला जाता है इंडेक्स, मतलब निफ्टी इंडेक्स और सेंसेक्स इंडेक्स। तो ये इंडेक्स को देख के हम लोग बोले सकते हैं कि मार्केट आज बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। इस वजह से हमको मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट बढ़ा हुआ है या गिर रहा है। अगर कोई बाहर हो, उन लोगों को मालूम हो कि इंडियन मार्केट बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है, तो क्या देखते हैं बेसिकली निफ्टी निफ्टी या सेंसेक्स। तो ये इंडेक्स मेजरमेंट टूल दो जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसको देख के मेजर किया जाता है। तो निफ्टी जो है वो है एनएससी का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो है बीएससी का इंडेक्स। तो ये कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, अगर ये देखते हैं तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी का एवरेज कैलकुलेट होता है। जो भी इंडिया का टॉप 30 कंपनी जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है उसका एवरेज प्राइस निकाल के, और वो प्राइस में से ज्यादातर कंपनी पॉजिटिव होंगे तो सेंसेक्स ऊपर चलेगा, या अगर मैक्सिमम कंपनीज वगैरह नेगेटिव होगा तो उसको डाउन साइड बोला जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी में समझते हैं। निफ्टी में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें टॉप 50 कंपनीज देखा जाता है। इंडिया का टॉप 50 कंपनीज, एवरेज 50 कंपनीज में अगर बाइंग हैपनिंग हो रहा होगा तो निफ्टी इंडेक्स को पॉजिटिव मान सकता है, या मैक्सिमम कंपनीज में अगर नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव मान सकते। बहुत सारा स्टॉक्स का अपना अपना वेटेज होता है, और ये वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेटेजेस के हिसाब से निफ्टी का लिस्ट में से कंपनी को डाला जाता है और निकाला जाता है। और किसी का पुअर है परफॉर्मेंस ईयर वाइज तो वो कंपनी को इंडेक्स से निकाला जाता है। किसी का कंपनी का बहुत अच्छा हुआ तो उसको इंडेक्स में रखा जाता है। तो आई गेस आप लोगों को ये स्टॉक मार्केट का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत हो गया होगा यहाँ तक आके। अभी हम लोग कोई स्टॉक्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली बिगिनर हो या एडवांस लेवल का यूज स्टॉक मार्केट का लर्नर हो, उन लोगों को ये आइडिया रहता है कि एक मिसकंसेप्शन होता है कि जब भी वो लोग स्टॉक्स कुछ बाय करते हैं तो वो स्टॉक्स टाइम के हिसाब से खाली बढ़ता ही जाता है, मगर हर स्टॉक्स के केस में ये पॉसिबल होता नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हम लोग एक इंडेक्स एनएससी में जाके हम लोग खरीदे, तो अभी एचडीएफसी का प्राइस क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का अभी का प्राइस क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 1718 में एचडीएफसी बैंक का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदा, और हम लोग ये खरीदे हैं 1700 के प्राइस में। लेट्स से अभी के लिए हम लोग ये एचडीएफसी का शेयर खरीदा, ये सोच के कि एचडीएफसी बैंक का शेयर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग दूसरे बिजनेस या सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग रियल एस्टेट के साथ या लैंड के साथ कंपेयर करते हैं तो ये आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। मगर ये क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, ये एजम्पशन में, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा। रीजन ये है, ये लिमिटेड
एसेट्स होता है, मगर जो शेयर्स होता है ये हम लोग का लिमिटेड एसेट्स नहीं होता है। और हम लोग इसलिए खरीद रहे हैं ये स्टॉक क्योंकि ये एक अच्छा कंपनी है और हम लोग का ये एजम्पशन है कि नियर फ्यूचर इसका शेयर बढ़ने वाला है। और किस लिए खरीदते हैं? क्योंकि ये अच्छा कंपनी है, इसलिए हम लोग इसका शेयर खरीदे हैं। नियर फ्यूचर हम लोग को ये भी हो सकता है कि एचडीएफसी हम लोग को अच्छा नहीं लगे और इसके बदले में हम लोगों को टाटा अच्छा लगने लगे, तो वो टाइम में हम लोगों को टाटा का शेयर खरीदना पड़े। तो ये हम लोग समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में कभी गारंटी नहीं होता है कि जो स्टॉक हम लोग खरीदे हैं आज नहीं तो कल ऊपर ही जाएगा। ये डिपेंड करेगा टाइम के हिसाब से। अगर वो पर्टिकुलर कंपनी टाइम के हिसाब से अच्छा कर रहा है तो वो शेयर का प्राइस बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है, नहीं तो वो शेयर का प्राइस गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग को शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल्स वगैरह जानना जरूरी है। फंडामेंटल इन द सेंस वो कंपनी कितना स्ट्रांग है, वो कंपनी के पास कैश फ्लोज कितना पड़ा है, वो कंपनी में डेट वगैरह है नहीं है, ये सबका क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब तक बिजनेस अच्छा है वो स्टॉक में आप स्टिक होते रहिए जब तक आपको अच्छा लग रहा हो। जब वो बिजनेस खराब हो तो आप वो स्टॉक से निकल सकते हो। आप लोग इस हिसाब से सोच सकते हो। आप सिर्फ इतना सोचो, आने वाला 5 इयर्स में कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट्स आप अगर यूज करने वाले हो तो आप ये सोच सकते हो, और आप जैसा ही बहुत सारे इंडिविजुअल होगा आपको लगता है कि वो आदमी लोग भी यूज कर रहा है, तो आप लोग वो कंपनी वगैरह मॉनिटर कर सकते हो और वो पर्टिकुलर शेयर का स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो। और आप लोगों को ये भी समझना होगा, लेट्स से अभी हम लोग डिस्कस किया था, इसका प्राइस अराउंड 1700 था। रिलायंस का प्राइस अभी करीब 1000 या 2100 का प्राइस में चल रहा है रिलायंस। तो कोई भी शेयर का प्राइस जैसे ये 2000 है, ये 1700 है, ये कभी कंपनी का सिचुएशन, कोई भी कंपनी अच्छा है या बुरा है, कंपनी का प्राइस डिटरमाइन नहीं करता है। आप लोगों को ये हमेशा क्लियर होना होगा। आप सिर्फ इतना क्लियरिटी रखो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट्स हम और बहुत सारे जन यूज करने वाले तो वो कंपनी ऑब्वियसली अच्छा होने का चांसेस ज्यादा है। अगर यूज नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो कंपनी का चांसेस शायद कम हो सकता है। तो इस वजह से हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करके ही वो शेयर वगैरह देख के उस हिसाब से हम लोगों का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।